से खुश हुई हूँ यूपी पुलिस से कि तो योगी सरकार को तो मैं इतना कहूँगी, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, अगर आप जेंट्स हैं अधिकार के अंदर ही रहिए करें और औरतों को दबाएं भी, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अभी ये दबाने वाला ज़माना नहीं है। अभी आप सही हो तभी आप सही रहोगे, अगर आप गलत हो तो आपके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग्स चैनल में। और हाँ फ्रेंड, जो न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने क्या खा रखा है आप लोग गेस करके बताइए। आज मैंने खा लिया है बनारस का पान। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। नहीं, ऐसा नहीं है। पान वान में नहीं खाती हूँ, मैंने खाई है बैर। पान वान नहीं खाती, मेरे हिसाब से खाना भी नहीं चाहिए। जितनी बेकार चीज़ें हो ना उनसे दूर ही रहो। ट्रैक्टर इतना परेशान करता है मेरे घर में, जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ मतलब वो निकलता ही निकलता है। इस ट्रैक्टर ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। मतलब मैं जब जब वीडियो बनाती हूँ तब ये आता है और ऐसे ही आवाज़ें करता है। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, आप लोगों से बात कर लूँ मैं इस बारे में। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसा समय आ जाता है, इंसान हमें ऐसे मजबूर कर देता है ना। एक मैं पहेली के तौर पर ये बात कर रही हूँ, इंसान हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम जो नहीं करना चाहते, जो हम उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहते, चाहे जो कुछ हो, हम उसे ये चाहते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसे समझा दें कि वो इशारे से ही समझ जाए, हमें बोलना तक ना पड़े। वो चीज़ दिखानी पड़ती है जो हमारा एक रौद्र रूप समझ लो, दुर्गा का रूप समझ लो, काली का रूप सब कुछ भी समझ लो, वो चीज़ हमें दिखानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आप सबको संदेश देना चाहूँ तो लाइफ में ना किसी को इतना मजबूर मत कर दो कि वो फिर आपकी इज्जत ही ना करे, आपका सम्मान ही नहीं करे। क्योंकि जब आप इतना टॉर्चर करोगे ना तो वो एक ऐसा दिन आएगा कि आप उसकी नज़रों में एकदम चींटी की समान हो जाओगे। जो नथिंग होता है, जिसका कोई सम्मान नहीं होता, पैर में भी पड़ जाता है, वो भी पैर में दब के मर जाता है, होता है ना ऐसा। तो कभी भी ना लाइफ में अपनी कुछ आदतों के लिए, अपने एक मिनट के सुख के लिए इतना कभी भी नहीं गिर जाना चाहिए इंसान को। मतलब ऑल यानी सबको मैं कह रही हूँ एक संदेश के तौर पर, इतना कभी मत गिर जाइए कि अपनों की नज़रों से गिर जाओ। क्योंकि नज़रों से जब आप गिरते हो ना तो लाइफ टाइम कभी उठते नहीं हो। तो कभी भी कहीं भी लाइफ में कोई ऐसा समय आए कि आपको लगे कि हम मजबूर हैं, तो आप एक्शन लीजिए। क्योंकि मजबूर रह के बैठना अच्छी बात नहीं है। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब अब तक आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तब तक उसको समझ नहीं आएगा। मतलब वो खुद देखना चाहती है या चाहता है या जो भी है, उसको खुद लग रहा है कि नहीं ये तो ये कर नहीं सकती। नहीं, इतना मजबूर किसी को मत कर दो कि वो काम करके दिखा दे जो आपको शायद ना अच्छा लगे। ये मैं हर इंसान को कहूँगी। और शेयर करना चाहूँगी, ये जो हमारी यूपी पुलिस है ना बहुत अच्छी है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप सबके साथ शेयर कर दे रही हूँ आज। क्या है ना, मुझे प्रॉब्लम हुई थी एक बार, तो मैंने पुलिस बुलाई थी। और जब मैंने फ़ोन किया तो सीधे लखनऊ में फ़ोन लगा। सीधे जो हेड होती है ना, जो कॉल वगैरह का देख रेख करती हैं, किसका फ़ोन आया किसका क्या नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने बार बार मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, हमें बताना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्था हम आपके लिए करेंगे, बहुत कुछ मतलब उन्होंने मुझे बताया। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जोड़ा। तो पहली बार लाइफ में मेरे साथ ऐसी स्थितियाँ आई कि मुझे पुलिस का मतलब सहारा लेना पड़ा। वो बहुत पर्सनल है, मैं आप सबके साथ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। ऐसी परेशानियाँ आई कि मुझे उसका सहारा लेना पड़ा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई यूपी पुलिस से कि आज भी पुलिस ऐसी है। उन्होंने 4 बार आगे से मुझे फ़ोन किया, मेरा हाल चाल लिया। अभी भी व्हाट्सएप नंबर से वो मुझसे जुड़ी हुई हैं, लगातार मुझसे उनसे बात होती है और हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं कि आप कैसी हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ मतलब केयर करती हैं। क्योंकि ऐसा ना कभी पहले नहीं मुझे देखने को मिला है यूपी पुलिस में, लेकिन इस बार मन खुश हो गया मेरा, कसम से रियली। तो योगी सरकार को तो मैं इतना कहूँगी कि आपका कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्योंकि लेडीज़ें ये सब लोग ना एक नारी की प्रॉब्लम समझती हैं। मुझे ये चीज़ बहुत
बहुत अच्छी लगी। ये सारी चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इतना मैंने कह दिया कि बहुत ही अच्छी यूपी पुलिस है। कभी भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी गलती नहीं, फिर भी आपको लोग दबाना चाहते हैं। कोई लोग ऐसा होता है ना कि वो गलती करते हैं, करते हैं, यानी कोई भी हो, लड़की लड़का कोई भी वो करता है, वो सोचते हैं कि इसको हम दबा देंगे, इसको हम मारेंगे तो ये हमारी गलतियों को उजागर नहीं करेगी या बोलेगी नहीं, डर जाएगी। तो कभी भी आप डरिए मत, पुलिस के पास फ़ोन लगाइए। अगर आप सही हैं तो आप गलत मत बर्दाश्त करिए, क्योंकि रिश्ते निभाइए। ये मैं नहीं कहती कि हाँ आप रिश्ते न निभाइए, आप सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, डरिए बिल्कुल मत। दुनिया क्या कहेगी ये तो सोचिए ही मत, क्योंकि दुनिया तो जो मन है वो कहेगी, लेकिन आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आप खुद टॉर्चर में जियोगी, मर जाओगी एक दिन, क्या पाओगी? कुछ नहीं। तो लाइफ में कभी भी ऐसी स्थिति आए ना तो पुलिस को बुलाने से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल न डरिए। हाँ मैं ये नहीं कहती अपने घर को तोड़िए नहीं, जोड़ के चलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, आपने मौका दिया, आपने समझाया, फिर भी वो इंसान गलत है, तो आप बिल्कुल पुलिस का सहारा ले सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी कहती हूँ और ये यूट्यूब पर मैं कहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच यूपी पुलिस। और फिर अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम धाम करूँगी, चाय बनाऊँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से कुछ देर बाद, और बहुत सारी हेल्पफुल बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी लाइफ में अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना, मेरी जैसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो कभी ना कभी परेशान होती होंगी और बहुत दबती होंगी। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया उसी को कहेगी जो गलत है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको दुनिया नहीं कहेगी। दुनिया बहुत जानती है कि कहाँ कौन झोल माल कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो आप सबसे बातें करने के बाद यहाँ मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। सब्जी जानते हो आज किसकी बन रही है? आलू और मेथी की, लोहे की कढ़ाई में। ये वही दोपहर का टाइम है, मतलब हाँ 11 साढ़े 11 शायद बज रहे होंगे। टाइम वैसे मैंने देखा नहीं है, क्योंकि आज नाश्ता कर लिया था, हैवी थोड़ा सा पोहा बनाई थी मैं, तो बस सब्ज़ी रोटी बनाने का मन है, ज़्यादा नहीं और कुछ बनाऊंगी। सब्जी इसकी ये देखिए बन गई है, और मोटी रोटी बनाऊंगी। किसी किसी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद थोड़ी सी मोटी रोटी। और ये हरी सब्जी जो है ना, ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले, बस थोड़े बहुत डाली हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये सब। चलिए फिर खा पी के मिलती हूँ सीधे इवनिंग में। काम तो बहुत है, बस फिर अपना थोड़ा सा केयर करने लगी हूँ, क्योंकि झंझटों में पड़े रहो ना तो टाइम भी नहीं मिलता। नेल पॉलिश थोड़ा सा लगा रही हूँ, बस 2 मिनट में लगा लूँगी, फिर मिलूँगी। मैं रेडी होने वाली थी, साड़ी मैंने निकाल रखा था क्योंकि मैं जाने वाली थी इलाहाबाद प्रयागराज गंगा नहाने। ये देखिए बैग भी मेरा टंगा हुआ है, और बच्चों के भी कुछ कपड़े मैंने निकाल रखे थे क्योंकि जाने का मन था, लेकिन तैयारी ही नहीं बन पाई। कोई प्रॉब्लम आ गई, समझ लीजिए। जो मैंने अभी आप लोगों से बातें करी वही सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे मैं भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब मानसिक तौर पर हम थोड़े डिस्टर्ब होते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता ना, लगता है चलो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, ये बिल्कुल रियल है। तो बस साड़ी वैसे निकली हुई, इसका ब्लाउज मैंने सिला लिया है, ये पिंक वाली का। इसका साड़ी जितनी अच्छी नहीं लग रही उतना अच्छा ब्लाउज लग रहा है। किसी दिन पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और जा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद फिर जितने माघ मेला वाले लोग हैं जो नहाने गए हैं, जो लोग वहाँ टेंट लगा के रहते हैं, वो सब आ जाएंगे। वैसे मेरे चाचा ना वहीं रहते हैं, इलाहाबाद में उनका घर है, मकान है, लेकिन कहते हैं ना जब ये माघ मेला वाला स्नान होता है उसकी बात अलग होती है। वैसे तो हम कभी भी नहा आ जा सकते हैं, क्योंकि नहाने के लिए ना कोई टेंट और मेले की ज़रूरत नहीं है। गंगा मैया हमेशा रहती ही हैं, वो कहीं जाती नहीं है, लेकिन हर चीज़ का ना एक आनंद अलग होता है। जैसे माघ में नहाने का ना एक बात ही अलग होती है, कार्तिक में यमुना जी नहाने का मज़ा अलग होता है, और माघ में गंगा जी नहाने का, तो कुछ ये हाल होता है। चलिए फिर आप लोगों से सारी बातें मैंने कर ली है, इसलिए मैंने यहाँ साड़ी वाड़ी टांग रखी है, देखिए, इसलिए बता रही हूँ कि इतना खुजहार जैसा लग रहा है ना, तो जब कहीं जाने के लिए रेडी हो जाओ ना तो ऐसे ही होता है। चलिए फिर गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। वैसे आज ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, अपने दिल की बातें की थी आप लोगों से। चलिए चाय पी के मिलती हूँ। चलिए फिर, अभी ब्लॉग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी इस समय चल रहा है चुनाव का माहौल है, मतलब वोटिंग चालू, हाँ 10 फरवरी से मुझे लगता है चालू हो गया है। हमारे यहाँ चित्रकूट में तो 27 फरवरी को शायद
वोट पड़ेगी। हाँ 27 फरवरी को है इधर, लेकिन 10 से शुरुआत हो गई है। इस समय चुनाव की ही चर्चा हो रही है, चाहे टीवी में हो चाहे आप तो सब देखते होंगे ना कि यूट्यूब वीडियोज जब हम लोग की ओपन होती है तो ज़्यादातर इस समय प्रचार किसका आ रहा है। देखते हैं आप सब, हम सब कौन सी सरकार चुनते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब भी हम सरकार चुने थोड़ा सा अच्छे से समझ के चुने कि हमें हर व्यवस्था चाहिए ना, बेरोजगारी हम लोगों की कम हो सके, ऐसी सरकार आनी चाहिए। होता है ना कब छोटी छोटी चीज़ों में भी कभी कभी कोई सरकार होती है ना जो माइंडेड होती है। मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं ले रही हूँ कि बीजेपी है या एसपी है, कोई भी सरकार आए, जैसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट जो बीएड है, बीटीसी है, ऐसे है ना, उन सब का भी कोई सरकार उद्धार करे, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे पढ़े हुए हैं, लड़कियां और लड़के जो एक जॉब के लिए तरस रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएशन है, डिग्री है, बट सरकार काबिल नहीं है। जब तक सरकार काबिल नहीं मिलेगी ना तब तक हम युवाओं का कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। खैर ये सब तो वो जाने राजनीति वाले, हम इन मामलों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि हम सब ना अपनी अपनी लाइफ में ही इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं शायद कि और कुछ देखने का टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है अपनी लाइफ में ना उलझे भी रहिए, व्यस्त भी रहिए, बिजी भी रहिए, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है ना यहाँ बहुत ज़रूरी है व्यस्तता, क्योंकि हम अपना कम देखते हैं, दूसरों के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो अपना देखिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। दूसरों के चक्कर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैंने आप सबसे जितनी भी बातें करी है फ्रेंड्स, जो एग्री हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। तो डीमोटिवेट करने वाली बात कभी नहीं आनी चाहिए, खासकर हम लेडीज़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम सब ना बहुत जब मजबूर हो जाते हैं तभी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि किसी को हम समझा सकें, क्योंकि हमारे कहने पे तो जल्दी कोई सुनता नहीं है। जब लेडियाँ समझाएंगी आपको प्यार से, अच्छे से, आप नहीं समझोगे उसके बाद फिर वो एक्शन लेती है। इसलिए हमेशा समझदारी से चलिए। अगर आप जेंट्स हैं, आपका एक अधिकार है, अधिकार के अंदर ही रहिए, हद से ज़्यादा मत बढ़िए कि आप गलती भी करें और औरतों को दबाएं भी। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, इसके मैं हमेशा से खिलाफ रही हूँ और रहूँगी। आप जेंट्स हैं तो अच्छे से रहिए, गलत काम करिए ही ना कि आपको आपकी वाइफ की तरफ से कुछ भी सुनने को मिले, कहने को मिले, आपको डांट मिले, आपको कुछ भी मिले। क्योंकि आप अगर गलती करोगे तो वाइफ भाई बोलेगी, और वाइफ बोलेगी तो आप सोच रहे हो उसको हम दबा देंगे। नहीं, अभी ये दबाने वाला ज़माना नहीं है। अभी आप सही हो तभी आप सही रहोगे, अगर आप गलत हो तो आपके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, जिससे आपको समझ में आए कि गलती आखिर होती क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, भी आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।